चले फिर से नितिन सामने, ढबरी भाई उठाया इसको, भाई साहब काफी लंबा रिवर्सिव 6, वाह जबरदस्त। तो चले हौले हौले कदम से आगे, एक बार फिर से साहिल के लिए ये गेंद उठाई और इसको भी पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6। तो आज के मैन ऑफ द मैच है पंकज ढबरी भाई, जिन्होंने की काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। चले मोहित हौले हौले कदमों से, ओहो शुभम ने गेंद को उठाया और पहुंचाया भाई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आज यहाँ पे सेमीफाइनल का मुकाबला है भटवाड़ी नारायण क्लब वर्सेस जहांगीर के बीच। तो जहांगीर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भटवाड़ी नारायण क्लब वर्सेस जहांगीर की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे। कुछ ही देर में यहाँ पे टॉस प्रक्रिया होगी, रेबन कटेगा, उसके बाद यहाँ पे मैच कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अब जीत के लिए भटवाड़ी के लिए चाहिए मात्र 4 रन, औपचारिकता बाकी भाई। पहली गेंद और आते ही स्वागत बाउंड्री 6। तो यहाँ से भटवाड़ी पहुंची है फाइनल में। चले फिर से अमन सामने, पंकज ढबरी उठाया इसको भी और पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। तो भाई जैसे कदकाठी के हैं वैसे ही 6 भी मारे हैं, काफी लंबे लंबे। फिर से सुनील सामने, पंकज ढबरी उठाया इसको, काफी लंबा भाई 155 मीटर का 6। यहाँ से भटवाड़ी नारायण क्लब का स्कोर 17 रन और उठाया पंकज ढबरी भाई ने इसको और इसको भी पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक 6। तो यहाँ से नए ओवर लेके आए हैं सुनील और पंकज ढबरी भाई ने उठाया गेंद को, पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोपहर के दोस्तों 12 बजने वाली हैं, बाकी वीडियो ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, तो अभी गुड मॉर्निंग ही चल रहा होगा, 12 नहीं बजी हैं। बाकी दोस्तों आज के मौसम के बात करूँ तो मौसम आज बिल्कुल खूबसूरत हो रखा है। चारों ओर गजब की धूप खिली हुई है और चारों ओर का माहौल बिल्कुल गजब का हो रखा है। सामने हिमालय भी बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रहा है। बाकी दोस्तों आज भी मैं निकल गया हूँ खमोली गाँव के लिए, तो वहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए, देखने के लिए आज भी मैं निकल गया हूँ खमोली गांव के ओर। तो 2 काम हो जाते हैं, एक खुद मैच का आनंद लिया जाता है और दूसरा वीडियो बन जाती हैं, आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाती हैं और आप लोग भी साथ ही साथ आनंद वीडियो का ले पाते हैं। बाकी सामने का नज़ारा देखो भाई, हिमालय आज बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रहा है, चमचमाती हुई धूप, बिल्कुल गजब के नज़ारे। तो मौसम आज बिल्कुल क्लियर है, आसमान में बादल है नहीं, कोई बादल दिखाई दे रहे हैं सामने हिमालय के ठीक पीछे की साइड। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है दीपक कंडारी फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट केदारघाटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं घर से निकल गया हूँ खमोली गाँव के लिए, जंगल से अभी जा रहा हूँ। तो आज वहाँ पर ना भटवाड़ी नारायण क्लब वर्सेस जहांगीर का मुकाबला होने वाला है, जो कि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला आज का होने वाला है। तो कल मणिगो कॉलेज का मैच था भटवाड़ी वालों के साथ, जिसमें कि मैं भी था मणिगो कॉलेज की ओर से। तो बाद में मैंने नहीं खेला, किसी और को मौका दिया। तो मणिगो कॉलेज की टीम भटवाड़ी नारायण क्लब के साथ मैच हार गई थी। तो आज भी फिर से भटवाड़ी नारायण क्लब वर्सेस जहांगीर का मुकाबला है। तो शायद वहाँ पे अभी टॉस प्रक्रिया चली रही होगी, तो जब तक मैं पहुंचता तब तक वहाँ पे मैच शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहना, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना एंड अपना प्यार सपोर्ट देते रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए डायरेक्टली वहीं ले चलता हूँ और आप लोगों को मैच दिखाता हूँ। तो पहुंच चुका हूं अभी मैं खमोली गांव में। बाकी अभी यहां पे टॉस प्रक्रिया नहीं हुई है, तो बोल रहे थे कि 12 बजे से यहां पे टॉस प्रक्रिया हो जाएगी, मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां पे आज काफ़ी लेट हो चुकी हैं। तो दोनों टीमें यहां पे पहुंच गई हैं। तो भटवाड़ी नारायण क्लब वर्सेस जहांगीर की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे। कुछ ही देर में यहाँ पे टॉस प्रक्रिया होगी, रेबन कटेगा, उसके बाद यहाँ पे मैच कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा भाई। तो अभी रेबन प्रक्रिया संपन्न हुई मुख्य अतिथियों के द्वारा। हमारी कमेटी की तो फाइनली भाई रेबन प्रक्रिया संपन्न।
खेल भावना होती है, उसके नियमानुसार आप लोगों को खेलना होगा। और जहाँ तक मेरा कहना है कि दोनों टीमों की यही भावना होगी कि खेल भावना से खेलें, और अच्छा ग्राउंड है। मैं शायद 12 टीमों का ये मैच खेला जाएगा। सेमीफाइनल भी वही होगा ना, 12 टीमों का ओवर है वो 15 ओवर आज का जो सेमीफाइनल मुकाबला ये 15 ओवर का है। दोनों टीमों को मेरी तरफ से बहुत ओहो यो आज क्या कुंवर सिंह रावत जी अपने जमाने के घातक बल्लेबाज। ओहो वाह। तो मैच का शुभारंभ किया भाई। तो अभी टॉस प्रक्रिया शुरू, देखते हैं कौन टॉस जीतता है। तो आज यहाँ पे सेमीफाइनल का मुकाबला है भटवाड़ी नारायण क्लब वर्सेस जहांगीर के बीच। तो जहांगीर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। तो देखना ये होगा कि टारगेट कितना रख पाती है जहांगीर की टीम सामने नारायण क्लब भटवाड़ी के लिए भाई। तो आज का सेमीफाइनल मैच शुरू, दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, पवन और सामने साहिल। स्ट्राइक पे होंगे पवन, नॉन स्ट्राइक पे होंगे साहिल। और सेमीफाइनल की पहली गेंद और डॉट गेंद। पहले ओवर की दूसरी गेंद, तो दूसरी गेंद खेलने के लिए और ये गेंद उठाया बल्लेबाज ने 1 रन के लिए। तो चले अनुराग हौले वाले कदमों से साहिल के लिए ये गेंद उठाया, काफी लंबा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला 6 निकलता हुआ इस पारी का। तो चले हौले वाले कदमों से अनुराग एक बार फिर से साहिल के लिए ये गेंद उठाई और इसको भी पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6। तो यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति, जो कि काफी महंगा साबित हुआ भाई। तो अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर। सामने नितिन, ये गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर, 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। क्या दूसरा रन भी? जी हाँ। तो आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे 2 रन चुराए। तो अब आए हैं नए गेंदबाज के रूप में तरुण, सामने होंगे साहिल। पहली मर्तबा साहिल के लिए ये गेंद काफी नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज को बीट किया। चले तरुण एक बार फिर से हौले हौले कदमों से साहिल के लिए ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। तो 4 रन भाई यहाँ पे। तो एक और बाउंड्री निकलती हुई भाई जहांगीर की टीम के लिए। चले फिर से तरुण, साहिल के लिए ये गेंद उठाया, काफी नीचे गेंद थी लेकिन बाउंड्री में तब्दील किया भाई साहिल ने। काफी बढ़िया शॉट साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। अरे तो एक बार फिर से आए हैं नितिन नए गेंदबाज के रूप में। पहली गेंद डिफेंसिव शॉट खेला, यहाँ पे गेंद जाती हुई खेत से नीचे, यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। चले एक बार नितिन हौले वाले कदमों से अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम के लिए चौथा ओवर लेके आए हैं। साहिल ने उठाई ये गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर। तो यहाँ पे देखना होगा कि कितने रन बटोर पाते हैं। तो एक और बाउंड्री निकलती हुई भाई, चौका। तो साहिल के बल्ले से निकलते हुए बैक टू बैक बाउंड्रियां भाई, बढ़िया बल्लेबाजी। तो यहाँ से 4 ओवर की समाप्ति, टीम का जहाँ पहुँचा स्कोर 33 रन बगैर किसी नुकसान के। तो पहली बार साहिल के सामने होंगे तरुण। टीम की ओर से 5वां ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं तरुण। पहली गेंद डॉट गेंद, सामने होंगे साहिल। चले तरुण एक बार हौले हौले कदमों से अंपायर को पार किया, ये गेंद साहिल के लिए खेला लेकिन प्राकृतिक बाधा, कोई रन नहीं। तो पहली मर्तबा तरुण के सामने पवन, ये गेंद उठाना चाहते थे, जी हाँ। ओहो, यहाँ पे रनआउट का चांस था लेकिन कोई नुकसान नहीं। चले तरुण एक बार फिर से उठाना चाहते थे लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, जी हाँ, चौका। तो इसी बीच एक और बाउंड्री निकलती हुई पवन के बल्ले से। तो दोनों बल्लेबाजों में एक बढ़िया तालमेल, एक बढ़िया साझेदारी पनपती हुई भाई। तो यहाँ से 5 ओवर की समाप्ति, 6वां ओवर लेके आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर भानु कुंवर। सामने होंगे साहिल पहली मर्तबा। चले भानु हौले हौले कदमों से अंपायर को पार किया, ये गेंद साहिल ने उठाया, गेंद काफी ऊपर, इसको पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद छक्के में तब्दील किया भाई। एक बार हौले हौले कदमों से भानु कुमार, सामने पहली मर्तबा पवन, और यहाँ पे रनआउट का चांस भाई, कोई नुकसान नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन चुराया। तो बढ़िया रनिंग भाई यहाँ पे। इसी बीच जहाँ पे रन नहीं था वहाँ पे रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने।
तो यहाँ से दोनों बल्ले के बाजू के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई और ये गेंद भी उठाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो चले भानु हौले हौले कदमों से और ये गेंद पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। तो बढ़िया बल्लेबाजी साहिल के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रही है। आते ही भाई गेंद को पहुंचाए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो यहाँ से 6 ओवर की समाप्ति, 7वां ओवर प्रगति पे 7वां ओवर लेके आए हैं पंकज बुटोला, जिनका की नाम है डेबरी, नाम से इनको जाना जाता है घाटी में। तो बढ़िया गेंदबाज हैं। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से 7वां ओवर, सामने होंगे पहली मर्तबा पंकज। ओहो, पहली गेंद, जी हाँ, यहाँ पे 1 रन चुराया आसानी से। क्या दूसरा रन भी? जी हाँ, तो आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। इसी बीच बढ़िया रनिंग दोनों के बीच। चले पंकज डेबरी भाई सामने होंगे। ओहो, ये गेंद और यहाँ पे अंपायर ने आउट दिया भैया। तो यहाँ पे बल्लेबाज और अंपायर के बीच सलाह मशवरा चलता हुआ। बल्लेबाज बोल रहे हैं कि बैट पे नहीं लगी, अंपायर ने आउट दे दिया। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि आखिरी निर्णय क्या होता है। तो अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा भाई। तो अंपायर ने आउट दिया, बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ेगा। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बिट्टू, पवन का स्थान लेने के लिए। तो पहली मर्तबा पवन डेबरी भाई के सामने होंगे बिट्टू। पहली गेंद बीट हुए बल्लेबाज बिट्टू। चले एक बार फिर से पंकज डेबरी भाई सामने बिट्टू, और आते ही उठाया और चौका होगा भैया। ओहो, 1 रन चुराया। जी हाँ, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन हाना तो 1 ही रन से संतुष्ट। चले पंकज डेबरी भाई एक बार फिर से सामने बिट्टू, और ये गेंद भी उठाई उसी अंदाज में, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। ओहो, जी हाँ, नीचे से कॉल आ चुका है, कैच आउट। तो बिट्टू को पवेलियन लौटना पड़ेगा भैया। वहां पे फील्डर ने कैच पकड़ा और बिट्टू की पारी का यहीं पे एंड। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं उपेंद्र, विपिन का स्थान लेने के लिए। पहली मर्तबा डेबरी भाई के सामने उठाया इस गेंद को। गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से चुराई यहाँ पे। तो चले अक्षय एक बार फिर से सामने साहिल। ये गेंद उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। तो यहाँ से टीम का जा पहुंचा स्कोर 63, यानी कि 63 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो चले एक बार फिर से अक्षय हौले हौले कदमों से सामने खड़े साहिल। ओहो, क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित। तो सेट बैट्समैन थे बल साहिल, काफी लंबी पारी खेली और इसी बीच झटका लगता हुआ जेंगी को तीसरा। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं साहिल का स्थान लेने के लिए नितिन। पहली मर्तबा सामने होंगे नितिन अक्षय के, और ये गेंद डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ से ओवर की समाप्ति। तो साहिल का झटका लगने के बाद स्कोर रुका हुआ है 63 रन पे। तो यहाँ पे 1 रन चुराया भाई। तो यहाँ से 9 ओवर की समाप्ति, 10वां ओवर लेकर आए अक्षय अपने कोटे का दूसरा ओवर। ओहो, ये गेंद उठाया काफी ऊंचा। देखना ये होगा कि ये गेंद बाउंड्री जाती है या तो कोई बाउंड्री नहीं। यहाँ पे 1 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। तो 1 ही रन से यहाँ पे संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। चले अक्षय हौले हौले कदमों से सामने बल्लेबाज। ओहो, यहाँ पे एक मौका भी था कीपर के पास और गेंद जा लगी स्टंप पे और बल्लेबाज की पारी का यहीं पे समाप्ति होती हुई भाई। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अमन, सामने अक्षय। ये गेंद बीट होते हुए अमन बल्लेबाज। तो अक्षय के ओवरों में 2 बड़े झटके लगते हुए पहला साहिल के रूप में, जिन्होंने की 38 रन की पारी खेली थी काफी बड़ी। तो यहाँ से 10 ओवर की समाप्ति, मात्र 5 ओवर का खेल शेष। तो ये मैच आज का सेमीफाइनल मैच 15-15 ओवर का खेला जाएगा।
दोनों टीमों के मध्य। तो यहाँ से अपने कोटे का तीसरा ओवर टीम की ओर से 11 ओवर लेते हुए पंकज ढेबरी पहली गेंद डॉट गेंद भाई, बड़े गेंदबाजी पंकज के द्वारा यहाँ पे बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है बिल्कुल। चले पंकज ढेबरी भाई एक बार फिर से सामने नितिन, ये गेंद ओहो एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ नितिन के रूप में। तो बड़ी सफलता पंकज ढेबरी की ओर से। तो नए बल्लेबाज सुनील पहली गेंद और आते ही भाई स्वागत किया पंकज ढेबरी भाई का। तो आते ही इरादे साफ कर लिए भाई, गेंद को पहुंचाए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इसी 6 के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 74 रन। फिर से पंकज ढेबरी भाई सामने सुनील, और ये गेंद काफी स्लो डाली, बल्लेबाज को फंसाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से चले, ओहो उठाया सुनील ने गेंद को और पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। तो छक्के में गेंद को तब्दील किया भाई। तो भाई आते ही बल्लेबाज सुनील ने इरादे तो साफ कर ही लिए भाई कि हमें भी भाई कमजोर ना समझे। तो भाई यहाँ से जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो एक लंबी हिट खेल के तो जा ही रहा भाई। चले फिर से पंकज ढेबरी सामने सुनील, और इसको भी उठाना चाहते थे, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए भाई यहाँ पे आसानी से। तो यहाँ से 11 ओवर की समाप्ति, टीम का जहाँ पहुंचा स्कोर 82 रन। तो 12वां ओवर लेके आए हैं अक्षय अपने कोटे का तीसरा ओवर, सामने होंगे अमन। चले अक्षय हौले हौले कदमों से अपने कोटे का तीसरा ओवर, सामने अमन। अमन ने ये उठाई गेंद, ओहो। तो यहाँ पे एक और झटका लगता हुआ अमन के रूप में जाएंगी की टीम को। तो अक्षय को हर ओवर में एक एक विकेट मिलती हुई बढ़िया गेंदबाजी। ओहो उठाया इसको बल्लेबाज ने। तो आते ही भाई इन्होंने भी इरादे साफ कर लिए भाई, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचाया। तो जैंगी की ओर से जो भी स्टार्टिंग आ रहा है वो हिट मार के तो जा ही रहा है भाई। चले अक्षय फिर से हौले हौले कदमों से, ओहो 1 बाउंस। तो एक और अतिरिक्त रन। तो यहाँ से टीम का जा पहुंचा स्कोर 90 रन 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले अक्षय सामने सुनील खड़े, और उठाया सुनील ने गेंद को धकेला। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराए भाई आसानी से। फिर से चले अक्षय सामने खड़े बल्लेबाज, उठाया बल्लेबाज ने शॉट को, काफी ऊंची जाती हुई गेंद नीचे कीपर, और यहाँ पे एक और झटका लगता हो भाई जहांगीर की टीम को, 7वां झटका। तो 7वां झटका लगता हुआ जहांगीर को 51 रन के स्कोर पे। तो अब आए भाई नए बल्लेबाज के रूप में मोहित। पंकज भाई की जितनी तारीफ बोलती नहीं कम दिया। चले तरुण सामने सुनील के लिए, ये गेंद और चारों खाने चित। तो एक और झटका लगता हुआ जहांगीर की टीम को, 8वां झटका सुनील के रूप में। तो तरुण को मिलती हुई एक और सफलता। तो अब आए भाई सुनील का स्थान लेने के लिए अजीत जहांगीर की टीम से। चले तरुण एक बार फिर से पहली मर्तबा अजीत के लिए, ये गेंद और क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित। तो आते ही फिर से वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में अजीत को। तो नाखुश होंगे भाई अजीत। तो यहाँ से जंगी का जा पहुंचा स्कोर 94 रन 9 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं धर्मू, पहली मर्तबा तरुण के सामने, और यहाँ पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ से 13 ओवर की समाप्ति, टीम का जा पहुंचा स्कोर 94 रन 9 विकेट के नुकसान पे। तो अब आए हैं नए गेंदबाज के रूप में नितिन, पहली मर्तबा मोहित के सामने। मोहित ने उठाया गेंद को, जब तक गेंद फील्ड होती, ओहो, तो अंपायर का इशारा 4 रन। तो एक और बाउंड्री निकलती हुई मोहित के बल्ले से। यहाँ से जहांगीर की टीम का 100 रन पूरे भाई। ओहो, यहाँ पे एक और झटका लग सकता था लेकिन ड्रॉप। चले नितिन सामने मोहित, उठाया ये गेंद, यहाँ पे एक चांस हो सकता था लेकिन ड्रॉप हुआ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चले नितिन फिर से एक बार सामने धर्मू ने ये उठाया गेंद को, जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन चुराए भैया। ओहो, यहाँ पे मिसफील्ड। तो एक और रन चुराए भाई यहाँ पे, क्या चौथा रन भी? जी हाँ,
ओहो, रन आउट का चांस भी गवाया भैया। तो 4 रन भाई, बढ़िया रनिंग यहाँ पे मिसफील्ड के चलते। तो यहाँ से 14 ओवर की समाप्ति, लास्ट और अंतिम 15 ओवर लेके आए हैं भानु अपने कोटे का अंतिम और तीसरा ओवर लेके। पहली गेंद डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, सामने खड़े मोहित। चले भानु हौले हौले कदमों से अंपायर अंकित को पार किया। ये गेंद 1 बाउंस और डेड गेंद। ओहो, फ्री हिट, नो गेंद, नो बॉल इसी बीच। तो देखना ये होगा कि मोहित फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं। चले भानु, एक बार फिर से अंपायर को पार किया। ओहो, ये गेंद काफी नीचे रहती हुई भैया। तो बल्लेबाज मोहित फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए। ओहो, नो बॉल के बाद भाई बैकअप, क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित। मोहित की पारी का समाप्ति किया यहाँ पे गेंदबाज भानु कुंवर ने। तो यहाँ से जैंगी की टीम ऑल आउट होती हुई। तो यहाँ पे जैंगी की टीम ने ऑल आउट होके 109 रन का टारगेट बनाया है और 110 रन का टारगेट विपक्षी टीम भटवाड़ी नारायण स्पोर्ट्स क्लब को दिया है। तो देखना ये होगा कि यहाँ पे जो सेमीफाइनल का आज का मुकाबला है वो कौन जीतती है भाई। तो यहाँ से दूसरी इनिंग शुरू, सेमीफाइनल का मुकाबला 110 रन का टारगेट का पीछा करते हुए भटवाड़ी की टीम। और पहली गेंद, जी हाँ, प्राकृतिक बाधा, 1 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। तो सामने गेंदबाज मोहित अपनी टीम की ओर से पहला ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर, सामने खड़े अमन। पहली गेंद बीट हुए, जा लगी पाँव में। चले मोहित फिर से सामने अमन के लिए। ये गेंद काफी नीचे रहती हुई, काफी करीबी मामला यहाँ पे अंपायर ने दिया आउट। तो एक और झटका लगता हुआ भाई, तो भटवाड़ी नारायण क्लब को लगता हुआ पहला झटका काफी निजी स्कोर पे अमन के रूप में। तो अमन का स्थान लेने आए हैं अब शुभम। 1 रन पे पहला झटका लगता हुआ टीम भटवाड़ी नारायण क्लब को। पहली गेंद बीट हुए बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। चले मोहित हौले हौले कदमों से। ओहो, शुभम ने गेंद को उठाया और पहुंचाया भाई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आते ही स्वागत किया भाई मोहित का, 6। तो यहाँ से 1 ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर लेके आए हैं पवन अपने कोटे का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर। पहली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, नो बॉल, फ्री हिट। चले पवन और एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट। तो अभी भी फ्री हिट जारी भाई। तो देखना ये होगा कि गौरव फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं। चले पवन एक बार फिर से, ये बढ़िया गेंद, यहाँ पे नो बॉल भी है और कोई नुकसान नहीं क्योंकि फ्री हिट थी। तो फिर से इसी बीच नो बॉल, तो एक बार फिर से फ्री हिट भाई, बैक टू बैक 2 नो बॉल। चले पवन, सामने शुभम, ये गेंद, तो फिर से फ्री हिट भाई इसी बीच। तो भाई तीसरी नो बॉल इस ओवर में से फ्री हिट का सामना करेंगे। ओहो, शुभम ने गेंद को उठाया, यहाँ पे रन आउट का चांस था लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं। तो फ्री हिट का कोई ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज शुभम। और अब आए हैं सामने गौरव, पहली मर्तबा पवन के सामने। पहले पवन पहली मर्तबा गौरव के सामने। ओहो, गौरव ने उठाया शॉट को, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक ओहो अंपायर का फैसला 4 रन। तो बाउंड्री निकलती हुई काफी लेट से। तो फिर से पवन सामने होंगे। गौरव उठाया शॉट, पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्के में तब्दील किया। तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ पवन का। तो यहाँ से 3 ओवर की समाप्ति, टीम का जा पहुंचा स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ से नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सुनील। सामने गौरव उठाया गेंद को, जब तक गेंद फील्ड होती है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। क्या तीसरा रन? जी नहीं, तो 2 ही रन से संतुष्ट। चले एक बार फिर से सुनील हौले हौले कदमों से। गौरव ने ये शॉट उठाया, नीचे फील्डर, देखना ही होगा कि यहाँ पे ओहो कैच ड्रॉप हुआ भैया और गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर, लेकिन यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने 2 ही रन चुराए। चले फिर से सुनील अंपायर को पार किया। सामने गौरव उठाया गेंद को और
गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर और अंपायर कॉल 4 रन। तो एक और बाउंड्री निकलती हुई इसी बीच काफी देर से। तो यहाँ से ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति यहाँ से भैया, और टीम का जा पहुंचा स्कोर 30 रन। तो नए गेंदबाज के रूप में है साहिल। टीम की ओर से 5वां ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर और पहली गेंद वाइट। चले साहिल, उठाया शुभम ने और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर कॉल आना बाकी भैया। 4 रन की छक्का है, जी हाँ चौका। चले साहिल, एक बार फिर से उठाया शुभम ने इसको और पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। तो काफी लंबा 6 भाई शुभम राज के बल्ले से निकलता हुआ। तो आते ही साहिल का स्वागत किया भाई शुभम ने। तो ऐसे ही शॉट कुछ साहिल ने भी मारे थे बल्लेबाजी में जब आए थे वो। तो अब गेंदबाजी के रूप में आए हैं, तो अब इनको पीटने की बारी है भैया। एक और उठाया गेंद को और ये भी जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। तो शुभम के बल्ले से बैक टू बैक 2 6। तो यहाँ से भटवाड़ी नारायण क्लब का स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ 55 रन। चले साहिल फिर से सामने, ओहो ये भी उठाई और पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ इसी बीच साहिल का। शुभम ने 3 6 जड़ दिए भाई इस ओवर में। चले साहिल फिर से, और एक और अतिरिक्त रन, दिशाहीन गेंदबाजी। तो ऐसे अतिरिक्त रन पे रोक लगाना पड़ेगा भैया। और इसी बीच नो बॉल, फ्री हिट। तो 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए इसी बीच, तो फ्री हिट भाई। तो देखना ये है कि शुभम फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं। चले साहिल फिर से शुभम के लिए, ये गेंद उठाया शुभम ने, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री की ओर। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन चुराया, जी हाँ रन आउट, जी आउट बिल्कुल। तो यहाँ पे एक झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में शुभम का, सॉरी गौरव का। तो अब आए हैं गौरव का स्थान लेने के लिए पंकज डेबरी भाई। चले साहिल फिर से सोम के लिए, ये गेंद उठाया और यहाँ पे ओहो ड्रॉप हुआ कैच। तो एक बड़ा झटका लगने वाला था भाई भटवाड़ी नारायण क्लब को, लेकिन ड्रॉप हुआ कैच और शुभम को मिलता हुआ एक और जीवन दान। तो भाई ऐसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप कर रहे हो आप जो सेट हो चुके हैं, तो ये काफी महंगा साबित हो सकता है भाई ये कैच जो ड्रॉप किया है। तो यहाँ से नए ओवर लेके आए हैं सुनील, और पंकज डेबरी भाई ने उठाया गेंद को, पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6। तो आते ही स्वागत किया सुनील का पंकज डेबरी भाई ने। यहाँ से भटवाड़ी नारायण क्लब का स्कोर 70 रन, और उठाया पंकज डेबरी भाई ने इसको और इसको भी पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक 6। तो लगातार 2 छक्के जड़ दिए भाई सुनील पे। चले सुनील पहली मर्तबा शुभम के सामने, ओहो उठाया, यहाँ पे चांस हो सकता है भैया, ओहो। तो यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ भाई कैच। तो एक और जीवन दान मिलता हुआ भाई शुभम राज को। तो 2 जीवन दान मिल चुके हैं भाई शुभम को। चले फिर से सुनील सामने, पंकज डेबरी उठाया इसको, काफी लंबा भाई 155 मीटर का 6। चले फिर से अमन सामने, पंकज डेबरी उठाया इसको भी और पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। तो भाई जैसे कद काठी के हैं वैसे ही 6 भी मारे हैं, काफी लंबे लंबे। तो यहाँ से भटवाड़ी नारायण क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन। तो इसी बीच बढ़िया गेंदबाजी, तो स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ भाई। तो इसी बीच 7 ओवर की समाप्ति, टीम का जा पहुंचा स्कोर भटवाड़ी नारायण क्लब का 94 रन भाई। तो मैच में कहीं ना कहीं विजय की ओर बढ़ती हुई भटवाड़ी की टीम। तो अब 8वां ओवर लेके आए हैं नितिन, अपने कोटे का पहला ओवर, सामने होंगे शुभम राज। ये पहली गेंद उठाया इसको शुभम ने, जब तक गेंद फील्ड होती है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 ही रन चुराया। तो भाई पंकज डेबरी भाई चाहते हैं कि स्ट्राइक मेरे पास आए, क्योंकि लंबे लंबे 6 जो जड़ रहे हैं पंकज भाई। चले नितिन फिर से हौले हौले कदम से, ओहो काफी बार रहती है नितिन सामने, ओहो रिवर्स
रिवर्सिव खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। तो भैया जैसे जैसे लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई भटवाड़ी की टीम, तो बैट्समैन मैच को हल्के में लेते हुए, ओहो ये भी उठाया और चौका होगा भैया। 4 रन, अंपायर का निर्णय 4 रन। चले फिर से नितिन सामने, ढेबरी भाई उठाया इसको भाई साहब, काफी लंबा रिवर्सिव 6, वाह जबरदस्त। तो भैया काफी लंबा उठाया भाई इसको। यहाँ से ओवर की समाप्ति और अब जीत के लिए भटवाड़ी के लिए चाहिए मात्र 4 रन, औपचारिकता बाकी भाई। पहली गेंद और आते ही स्वागत, बाउंड्री 6। तो यहाँ से भटवाड़ी पहुंची है फाइनल में। तो आज के मैन ऑफ द मैच है पंकज ढेबरी भाई, जिन्होंने की काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। तो आज के मैन ऑफ द मैच है। तो भटवाड़ी की टीम ने 8वें ओवर में ये मैच अपने नाम किया और यहाँ से फाइनल में प्रवेश किया।